Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the daily current affairs. So as you know कि हम अपने करंट अफेयर्स को कुछ अलग तरीके से डिस्कस करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट हम करंट अफेयर्स को क्विज़ के तौर पे पढ़ते हैं, दैट इज़ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आप आंसर करते हो एंड आफ्टर दैट उसके रिलेटेड हम कुछ न्यूज़ भी पढ़ते हैं. सो यस, हम बिगिन करते हैं अपने शॉर्ट से स्वीट से सेशन की. ठीक है, तो यस, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन. क्या कहता है आपका पहला प्रश्न? डैश ऑब्जर्व्स फाइनेंशियल लिटरेसी वीक फ्रॉम February 26 टू March 21 2024. ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को इस डेट्स के दौरान ऑब्जर्व कर रही है, और इस बार की थीम क्या है वो भी आपको याद रखना है, दैट इज़ मेक राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट. तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस थीम के तहत फाइनेंशियल लिटरेसी वीक को ऑब्जर्व कर रही है? हाँ जी, यस, बताइए. करेक्ट आंसर इज RBI. ऑप्शन नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑब्जर्व कर रही है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक फ्रॉम 26 फरवरी टू मार्च 1. ठीक है, और थीम भी याद रख लेना. ठीक है, अब वो आपसे थीम भी पूछ सकता है, तो मैंने क्वेश्चन में ही ऐड कर दिया. ठीक है, आज का आपका पूरा सेशन ऐसा ही होगा. क्वेश्चन में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की गई होगी, शायद आपको एग्जामिनर इन्फॉर्मेशन ना दे वो, पर आप उसे याद कर लेना. ठीक है, ओके. तो लक्ष्मी मुरुडेश्वर पुरी, ठीक है, तो ये कौन है? फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस की, और वाइफ हैं यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी की. ठीक है, इन्होंने अपनी पहली डेब्यू यानी कि पहला बुक लॉन्च किया है मुंबई में, तो उस बुक का नाम क्या है वो आपको बताना है. ठीक है जी, तो कौन सा है वो बुक? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, फॉलोइंग द सन. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश बैटर जैन निकोल लॉफ्टी ईटन. तो ये इस एक पर्सन का नाम है. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पर्सन का नाम है, ये बैट्समैन है. ठीक है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है आपकी. तो इन्होंने क्या किया है? हिट 100, इन्होंने सेंचुरी मारी है सिर्फ 33 बॉल्स में नेपाल के अगेंस्ट. ठीक है, तो इससे ये क्या बन गए हैं? मेकिंग हिम द क्विकेस्ट मैन टू रीच द माइलस्टोन इन T20 इंटरनेशनल्स. तो T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज़ शतक बनाने वाले ये व्यक्ति बन गए हैं. तो अब ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है. ठीक है, शायद आपको क्वेश्चन में इतना ही पूछे कि सबसे तेज़ T20 बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो आपको जैन निकोल लॉफ्टी ईटन ये नाम याद रखना है. ठीक है, उन्होंने किसके अगेंस्ट बनाया था? नेपाल के अगेंस्ट बनाया गया था. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने आज क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम किए हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन से बर्डन ना किया जाए, क्वेश्चन में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो वो आप याद कर लेना. ठीक है जी, ओके. तो कौन से हैं वो बैटर जिन्होंने सबसे तेज़ शतक जड़ा है T20 इंटरनेशनल्स में, किस कंट्री से? ठीक है, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, नमीबिया. ठीक है, तो नमीबिया से हैं जैन निकोल लॉफ्टी ईटन. ठीक है, ओके. फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस AM खानविलकर, ठीक है, ये अपॉइंट किए गए हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये अपॉइंट किए गए हैं एज अ चेयरपर्सन किस ऑर्गेनाइजेशन के. ठीक है, अब खानविलकर जी की बात आई है, तो ये कौन थे? फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं ये. ठीक है, ओके. तो देखो, क्वेश्चन में ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे, द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया. ठीक है, तो आपको इनमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इनको किसने अपॉइंट किया था, ये पहले किस पद पे थे. तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं आज के क्वेश्चंस. ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि आगे के आने वाले सेशंस में भी आपको क्वेश्चन में ही सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए. ठीक है, ताकि आप इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ना हो. ठीक है, तो किस पोजीशन के लिए, किस ऑर्गेनाइजेशन के ये चेयरपर्सन बने हैं? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लोकपाल. ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त में क्या है? लोकपाल देखो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन है ये जो आपके अगर अनफेयर प्रैक्टिसेस कोई गवर्नमेंट कर रही है या फिर करप्शन से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है एट द यूनियन लेवल. ठीक है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे. लोकायुक्त क्या करता है? स्टेट लेवल पे ये सारी चीज़ों को देखता है, करप्शन एंड ऑल, गवर्नमेंट सही से काम कर रही है या नहीं, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस में
इन्वॉल्व है क्या अगर गवर्नमेंट, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जांच पड़ताल करती है। ठीक है, तो लोकायुक्त स्टेट लेवल पे करता है, लोकपाल सेंट्रल लेवल पे यानी कि नेशनल लेवल पे करता है। तो जस्टिस AM खानविलकर लोकपाल के, आपके लोकपाल के क्या किए गए हैं, चेयरपर्सन चुने गए हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपॉइंट किया है किन्हें एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट इज CEO। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के जो ऑपरेशंस देखते हैं, इंडिया में जो उनकी ऑफिस है, उसके CEO किसे बनाया गया है? हाँ जी, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सचिन जैन। ठीक है, सचिन जैन को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया का CEO बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट। स्पेस पोर्ट क्या होता है? जहाँ से आपकी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। ठीक है जी, तो देखो इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बता दिया कि कुलशेखरपट्टनम एक आपका सी पोर्ट है, वो कहाँ पे स्थित है? तुदुकोंडी डिस्ट्रिक्ट। अब ये दोनों जो प्लेसेस हैं, ठीक है, तुदुकोंडी डिस्ट्रिक्ट में कुलशेखरपट्टनम है, और ये प्लेस कहाँ पे स्थित है आपको स्टेट बताना है। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही पूछा जा सकता था कि स्पेस पोर्ट हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने किस जगह पे लॉन्च किया है। ठीक है, तो मैंने आपको और ज़्यादा डिटेल दे दी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कुलशेखरपट्टनम में तुदुकोडी डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, और कहाँ पे है ये, किस स्टेट में है, वो आपको बताना होगा। ठीक है जी, यस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपका ये स्पेस पोर्ट बनेगा। ठीक है, और द कंस्ट्रक्शन ऑफ अब इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, मैं सब कुछ वहाँ पे नहीं डाल पाया, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसरोज सेकेंड सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी वुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 years। तो ये उनकी दूसरी फैसिलिटी होगी। ठीक है, तो किस लिए बना रहे हैं? टू लॉन्च SSLV, दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो जो स्मॉल सैटेलाइट्स होती हैं उनको लॉन्च करने के लिए ये स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है। द अपकमिंग फैसिलिटीज़ यानी कि ये जो स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है वुड हैव द कैपेसिटी टू लॉन्च 24 सैटेलाइट्स पर ईयर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कितने, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा सकेंगे। तो 24 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा सकेंगे एवरी ईयर, और इसका कॉस्ट कितना है? 986 करोड़ रुपीज़। ठीक है जी, इस इन्फॉर्मेशन को भी याद कर लेना आप अच्छे से। ठीक है, PM मोदी जी ने हाल ही में इंडिजीनियस भारत में ही बनी हुई ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल, यानी कि हाइड्रोजन से जो पावर्ड एक वेसल यानी कि शिप को इनॉग्रेट किया है अंडर हरित नौका इनिशिएटिव। ठीक है, हरित नौका, हरित इज़ ग्रीन, तो हरित नौका इनिशिएटिव के तहत उन्होंने एक वेसल लॉन्च किया है। वो कहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया? ठीक है, जैसे कि आपको पता है, यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोचिन शिपयार्ड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केरला और तमिलनाडु के दौरे पे थे। ठीक है, कल ही वो दौरे पे थे केरला और तमिलनाडु के, तभी उन्होंने वो इसरो वाला फैसिलिटी भी लॉन्च किया और ये भी उन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड में आपका बनेगा, उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च किया, बनेगा क्या, लॉन्च कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन सेल वेसल। ठीक है जी, ओके। ऑयल इंडिया लिमिटेड होस्टेड इट्स फर्स्ट ग्लोबल पार्टनर रोड शो। ठीक है, जिसका नाम है कॉन्फ्लुएंस वेयर एनर्जी एंड अपॉर्चुनिटी कन्वर्ज। तो ये इस रोड शो का नाम है जिसे ऑयल इंडिया लिमिटेड ने होस्ट किया है, और ये उनका पहला ग्लोबल पार्टनर रोड शो है। ग्लोबल पार्टनर इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे कंपनीज़ को इन्होंने बुलाया है। तो ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया? ठीक है, OIL के द्वारा इन्होंने कहाँ पे ये कंडक्ट किया, ये आपसे पूछा गया है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, आबू धाबी। तो आबू धाबी में आपका ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड आपकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इंडिया की ओल्डेस्ट ऑयल जो माइन करती है वो आपकी कंपनी है, और ये आपका महारत्न कंपनी है, इसे महारत्न स्टेटस भी दिया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, दैट इज CDOT। तो ये जो CDOT है ये एक प्रीमियर टेलीकॉम R&D सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो इन्होंने हैट्रिक मतलब लगातार 3 बार इस पोजीशन, टॉप पोजीशन पे आए हैं
कितने अवार्ड्स जीतकर, इस बार इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। इस बार उनकी हैट्रिक थी, मतलब लगातार 3 बार इसे जीत रहे हैं, पर इस बार उन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। सी डॉट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, इन्होंने इस बार कितने अवार्ड्स जीते हैं, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ 3। इन्होंने 3 अवार्ड्स इस बार ही जीते हैं, ठीक है जी। और ये टॉप पोजीशन पे लगातार 3 बार ही आ रहे हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क इज इनॉग्रेटेड। तो विश्व का सबसे थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क, ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद हम कह सकते हैं, किस कंट्री में इनॉग्रेट हुई है। यस, करेक्ट आंसर इज, बताइए, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ अल्जीरिया। अल्जीरिया में आपकी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क इनॉग्रेट हुई है, और ये मॉस्क आपकी अफ्रीका की सबसे बड़ी मॉस्क है, ठीक है। अफ्रीका की सबसे बड़ी मॉस्क और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क, ठीक है जी। तो ये कौन सी है मॉस्क, आपको इस मॉस्क का कोई नाम तो होगा, ये मस्जिद का नाम होगा, ठीक है। आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में इस मस्जिद का नाम क्या है, ठीक है। ये इतनी बड़ी है कि इस मॉस्क में 1,20,000 लोग एक साथ वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी है ये, ठीक है। तो मुझे बताइएगा इस मॉस्क का नाम क्या है, ठीक है। सो यस, दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे, इस सेशन में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहे। मैंने इस सेशन को स्वीट एंड शॉर्ट रखने की पूरी कोशिश की थी, एंड शॉर्ट रखने के साथ साथ मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन जो भी थी आपकी, उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। मैंने सब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करने की कोशिश की, ठीक है। सो इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। सो यस, दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन, एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय एवरीवन।